नमस्कारम। मैं रेखा वर्मा, हिंदी विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। मेरा जो पेपर चल रहा है वो एमए हिंदी उत्तरार्ध का है, आधुनिक काव्य। हम कामायनी की बात करते हैं और उसके अंतर्गत आगे हम बात कर रहे हैं एड़ा सर्ग की व्याख्या की। आगे हम पद की व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए यह भाग 6 है। जीवन को लेकर नव विचार। जीवन को लेकर नव विचार जब चला द्वंद्व था असुरों में, प्राणों की पूजा का प्रचार उस ओर आत्मविश्वास निरत सुरवर्ग कह रहा था पुकार। मैं स्वयं सतत आराध्य आत्ममंगल उपासना में विभोर। उल्लासशील मैं शक्ति केंद्र किसकी खोजूं फिर शरण और। आनंद उच्छलित शक्ति स्रोत जीवन विकास वैचित्र भरा। अपना नव नव निर्माण किए रखता यह विश्व सदैव हरा। प्राणों की सुख साधन में ही संलग्न असुर सुधार, नियमों में बंधते दुर्निवार जीवन को लेकर नव विचार। शब्दार्थ हैं। नव विचार का अर्थ है नए विचार या सिद्धांत। द्वंद्व का अर्थ है संघर्ष। असुर का अर्थ है वरुण की अनुगमन करता। आराध्य का अर्थ है पूज्य। आत्मविश्वास निरत का अर्थ है आत्मविश्वास में संलग्न। सतत का अर्थ है निरंतर या लगातार। आत्ममंगल का अर्थ है अपने मंगल के निमित्त। उपासना का अर्थ है पूजा। विभोर का अर्थ है डूबा हुआ। उल्लासशील का अर्थ है उल्लास युक्त। शक्ति केंद्र का अर्थ है शक्ति का पुंज। आनंद उच्छलित का अर्थ है आनंद से परिपूर्ण। शक्ति स्रोत का अर्थ है शक्ति का उद्गम। वैचित्र का अर्थ है विचित्रता। हरा का अर्थ है प्रफुल्लित। संलग्न का अर्थ है लीन। और दुर्निवार का अर्थ है अविचल। अब हम व्याख्या की बात करते हैं। स्वारसित प्रदेश के खंडहरों में पड़े हुए मनु सोच रहे हैं कि यही वह स्थल है जहाँ पर सुर और असुर दोनों संघर्ष कर बैठे थे। जीवन विषयक नए दृष्टिकोण के जन्मने के कारण ही दोनों में संघर्ष प्रारंभ हो गया था। असुर वर्ग वरुण का अनुयायी था तथा वह अपने ही प्राणों की चिंता में लगे रहते थे। अतः उसकी रक्षा के निमित्त वे प्राणों के स्वामी वरुण की पूजा किया करते थे। दूसरी ओर सुरलोक इंद्र के अनुयायी थे और इसी कारण किसी दूसरे की पूजा करना ठीक नहीं समझते थे। वे अपने ही ऊपर ज़्यादा विश्वास करते थे। साथ ही सोचते थे कि हम तो स्वयं आराध्य हैं, अपनी आत्मोत्थान के लिए प्रयत्नशील हैं। दूसरे लोग हमारी ही उपासना करते हैं, फिर हमें क्या आवश्यकता है कि किसी अन्य की पूजा करें और उसकी शरण में जाएं। हमारे जीवन में उल्लास की कोई कमी नहीं है तथा हम शक्ति के उद्गम हैं। ऐसी स्थिति में
किसी दूसरे की शरण में जाने का कोई अर्थ ही नहीं है। हम आनंद से पूर्ण जीवन बिता रहे हैं तथा शक्ति के केंद्र हैं। साथ ही हमारा जीवन आनंद से परिपूर्ण होने के कारण अनेक नई वस्तुओं का, अनेक विकासशील विचित्रताओं से भरा हुआ है। हम अपनी शक्ति के सहारे ही अनेक नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं। असुर लोग इसकी विपरीत कार्य करते हैं। वे निरंतर अपने शरीर की रक्षा के लिए नित्य नए साधन जुटाने में संलग्न रहते थे और अपने ही जीवन को सुधारने के लिए निरंतर दृढ़ से दृढ़तर और कठोर नियमों में बंधते जा रहे थे और आत्मा को ही सर्वस्व मान बैठे थे। असुरों को प्राणों की पूजा करने वाला कहने का कारण यह है। असुर शब्द की व्युत्पत्ति असून प्राणन रक्षति भी इसी अर्थ का द्योतन करती है। वेदों में वरुण को जन प्राण रक्षक तथा असुरोपासक आकाशीय देवता कहा गया है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना का कथन है, इस पद द्वारा प्रसाद जी ने कठोपनिषद की इंद्र तथा विरोचन वाली कथा की ओर संकेत किया है, जिसमें इंद्र को आत्मवादी तथा विरोचन को प्राणवादी कहकर शरीर को ही सब कुछ समझने वाला सिद्ध किया है। इनमें से इंद्र सुर था तथा विरोचन असुर था और इंद्र आत्मा को ही ब्रह्म मानने के कारण अन्य किसी शक्ति की उपासना नहीं करता था, जबकि विरोचन अपने प्राणों की रक्षा के लिए अन्य शक्तियों की उपासना करता था। एक पूजता देह दिन, दूसरा अपूर्ण अहंता में अपनी को समझ रहा प्रवीण। दोनों का हटता दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। फिर क्यों न तर्क को शास्त्रों से वे सिद्ध करें, क्यों न हो युद्ध। उनका संघर्ष चला अशांत, वे भाव रहे अब तक विरुद्ध। मुझ में ममत्व में आत्ममोह, स्वतंत्र मही उच्छृंखलता। हो प्रलय भीत तन रक्षा में, पूजन करने की व्याकुलता। वह पूर्व द्वंद्व परिवर्तित हो, मुझको बना रहा अधिक दिन। सचमुच में हूँ श्रद्धा विहीन। शब्दार्थ है, एक असुर वर्ग। देहदीन का अर्थ है तुच्छ या अधम शरीर। दूसरा सुर वर्ग। अपूर्ण अहंता का अर्थ है
अपूर्ण और अहंकारी। प्रवीण का अर्थ है चतुर। दुर्निवार का अर्थ है निवारण से परे। तर्क का अर्थ है युक्ति। ममत्वमय का अर्थ है ममता से युक्त। अशांत का अर्थ है जो शांति से दूर हो। विरुद्ध का अर्थ है विपरीत। आत्ममोह का अर्थ है आत्मप्रेम अर्थात स्वार्थ। उच्छृंखलता का अर्थ है स्वेच्छाचारिता। नियम रहित का अर्थ है प्रलयभीत का अर्थ है प्रलय से डरकर। व्याकुलता का अर्थ है बेचैनी। तन रक्षा में अर्थ है शरीर की रक्षा में। पूर्व द्वंद्व पहला का संघर्ष जो कि सुर और असुरों में चलता था। परिवर्तित का अर्थ है नया रूप धारण करके। दीन का अर्थ है अभावपूर्ण बेचैनी। श्रद्धा विहीन का अर्थ है श्रद्धा नामक आस्तिक्य भाव। दूसरी ओर स्पष्ट शब्दों में मनु का अपनी पत्नी श्रद्धा से अलग होना या श्रद्धा विश्वास को खो देना। विश्वास के अभाव में जो पीड़ा मानव भोगता है वही मनु श्रद्धा विहीन होकर भोग रहे हैं। व्याख्या है इस छंद में भी ऊपर वाले छंद की बात को दोहराया गया है। प्राचीन काल में हुए देवासुर संग्राम के संदर्भ में मनु के विचार उन दोनों के जीवन दर्शन को अभिव्यक्त कर रहे हैं। वे कहते हैं असुर लोग तुच्छ शरीर की उपासना किया करते थे। वे सभी प्रकार से शारीरिक सुख साधनों के संग्रह में संलग्न थे। देवताओं की स्थिति इनके विपरीत थी। वे अपूर्ण थे, अहंकार ग्रस्त थे, अतः आत्मवादी बनते जा रहे थे और इसी कारण अपने को सबसे चतुर समझने की भूल कर रहे थे। मनु कहते हैं कि इस प्रकार दोनों ही सुर और असुर विश्वासहीन थे तथा अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। कोई भी अपने द्वारा अपनाए गए मार्ग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। असुर अविद्या से ग्रस्त थे तो सुर अस्मिता से पीड़ित थे। ये दोनों ही तर्क के माध्यम से अपनी अपनी दृष्टिकोण को पुष्ट करने में लगे हुए थे। जब तर्क से वे अपने को ठीक प्रकार प्रमाणित न कर सके तो फिर शस्त्र का सहारा लेना स्वाभाविक था। फलितः युद्ध क्यों न होता। वह हुआ और सभी कुछ नष्ट हो गया। इन दोनों का यह संघर्ष निरंतर चलता रहा। फलितः अशांति बढ़ी और उनके वे विरोधी और वैपरीत्य भाव अभी तक विद्यमान हैं। मनु कहते हैं कि मुझ में भी अधिकार लिप्सा से भरी अहंकार की भावना से आत्ममोह विद्यमान है।
मैं स्वतंत्रता का जीवन बिताना चाहता हूँ। प्रलय ने मुझे भयभीत बना दिया है। शरीर की रक्षा के लिए मैं दूसरी शक्ति की पूजा करने को व्याकुल हूँ। पूर्व काल में हुआ देवासुर संग्राम फिर से नवीन रूप धारण करके मुझे बहुत अधिक दुखी बना रहा है। वस्तुतः श्रद्धा से विरग होकर मेरा आस्तिक भाव नष्ट सा हो गया है। एक और तो मैं श्रद्धा पत्नी से छूट गया हूँ और दूसरी ओर मेरे हृदय से श्रद्धा अर्थात विश्वास का संबल छूट गया है। यही मेरे दुख का कारण है। इस पद से सुर असुरों के जीवन दर्शन का मार्मिक अंकन हुआ है। इससे नारी तो केवल श्रद्धा है कि पुष्टि भी होती है। सच भी है कि देहात्मवाद और आत्मवाद के द्वंद्व को श्रद्धा के सहारे ही सुलझाया जा सकता है। श्रद्धाया सत्यमाप्ते यजुर्वेद में है तथा श्रद्धा वात्सल्य भिते ज्ञान के अनुसार यथार्थ बोध का कारण श्रद्धा ही है। श्रद्धा का ही दूसरा रूप नारी है। सचमुच में श्रद्धा विहीन पंक्ति बड़ी मार्मिक है। इसमें मनु का श्रद्धा के प्रति प्रेम तो व्यंजित होता ही है, साथ ही उसे छोड़कर चले आने का पछतावा भी व्यक्त हो रहा है। मनु तुम श्रद्धा को गए भूल, उस पूर्ण आत्मविश्वासमयी को उड़ा दिया था समझतूल। तुमने तो समझा असत विश्व, जीवन धागे में रहा झूल। जो क्षण बीते सुख साधन में, उनको ही वास्तव लिया मान। वासना तृप्ति ही स्वर्ग बनी, यह उल्टी मति का व्यर्थ ज्ञान। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। जब गूंजी यह वाणी तीखी, कंपित कर दी अंबर अकोल। मनु को जैसे चुभ गया शूल, मनु तुम श्रद्धा को गई भूल। शब्दार्थ है आत्मविश्वासमयी का अर्थ है विश्वास की पुतली। तूल माने रुई। असत विश्व माने संसार असत है। सुख साधन माने सुखपूर्ण क्षण। वास्तव माने वास्तविक मान लिया, अर्थात भोग विलास को ही सही और यथार्थ मान बैठे। वासना तृप्ति का अर्थ है भोग लालसाओं की पूर्ति ही सच्ची तृप्ति थी। उल्टी मति माने उल्टी बुद्धि। व्यर्थ ज्ञान माने ऐसा ज्ञान जिससे कुछ भी प्राप्त होने की बजाय कष्ट का अनुभव होता हो। पुरुषत्व मोह माने पुरुष हो इस अहंकार में। सत्ता माने स्थिति। समरसता माने सामरस्य, समान भाव या समानता। अंबर आकुल माने असीम आकाश। शूल माने कांटा। अब हम व्याख्या पर आते हैं। पिछले छंद में सचमुच में हूँ श्रद्धा विहीन का अनुभव होते ही मनु को श्रद्धा की स्मृति हो आई। वे उसकी सद्भावनाओं का मूल्य समझने में समर्थ हुई। इसी क्षण उन्हें यह अनुभव हुआ कि जैसे कोई उनके कानों में कह रहा हो, मनु तुम श्रद्धा को भूल गए। यह ध्वनि काम की थी जो मनु के इस आचरण पर उन्हें शाप दे रहा था। काम कहता है,
हे मनु, तुम शारीरिक सुख को ही सभी कुछ समझ बैठे और इसी कारण श्रद्धा को भी भुला दिया। श्रद्धा को तुमने केवल शारीरिक तृप्ति का साधन समझा। वस्तुतः वह तो परम आत्मविश्वास की जीवंत प्रतिमा है। उस विश्वास की पुतली को तुमने रुई के गोले के समान तुच्छ समझकर छोड़ दिया। तुमने तो यह समझा कि संसार असत है, क्षणिक है, नश्वर है। क्रिया के साथ सत्ता की समाप्ति हो जाती है। तुम संसार को क्षणिक समझने के कारण ही यह मान बैठे कि जीवन तो कच्चे धागों में झूल रहा है। क्या पता कब ये धागे विनिष्ट हो जाएं। अतः जो भी क्षण सुखोपलब्धि में बीत सके बिता लो, फिर पता नहीं क्या हो। इसी विचारधारा के अनुकूल तुमने उस क्षणिक सुख को ही सार्थक और अस्तित्व मूलक माना। यही कारण है कि तुम्हारे हृदय में कामोपभोग की भावना जग रही है। वासना को ही तुम सर्वस्व समझने लगे हो। तुम्हारा यह समझना तुम्हारी बुद्धि की उल्टी स्थिति को व्यक्त करता है, साथ ही तुम्हारे ज्ञान की व्यर्थता को भी प्रमाणित करता है। तुम पुरुष हो और तुम पुरुषार्थ को ही सर्वस्व समझते हो। तुम इसी मोह में पड़कर यह नहीं समझ पाए हो कि नारी की भी कुछ सत्ता है। तुमने यह समझा ही नहीं कि अधिकार और अधिकारी समरस तत्व के संबंध में बंधे हैं। अधिकारी अधिकार तभी रख सकता है जबकि वह अधिकार का कुछ संघर्ष के पश्चात अधिकृत के साथ समता का व्यवहार करे। काम की यह ध्वनि आकाश को कंपित करती हुई सर्वत्र फैल गई। उस समय इस समरसता को ही मनु को यह अनुभव हुआ जैसे कि उनके पैरों में कांटा चुभ गया हो। अर्थात काम की इस ध्वनि को सुनकर मनु के हृदय से असीम पीड़ा व्यक्त हुई। मनु के मिथ्या ज्ञान की ओर इसमें संकेत किया गया है। मनु ने संसार को असत और मिथ्या माना है, जबकि प्रसाद जी ने प्रतिविज्ञा दर्शन के अनुसार सत्य सतत चिर सुंदर मानते हैं। दूसरी विशेषता है इसकी, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में। आप पंक्तियों में के माध्यम से कवि ने नारी की महत्ता का गुणगान किया है। साथ ही प्रतिपादित किया गया है कि नारी और पुरुष का पारस्परिक सामरस्य ही आनंद की सृष्टि कर सकता है। अगली विशेषता है, उड़ा दिया था समझतूल जीवन धागे में रहा झूल, और मनु को जैसे चुभ गया शूल। आदि मुहावरों में सीधे साधे अर्थ के साथ साथ लाक्षणिक अर्थ भी भरा गया है। अंतिम पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का सौंदर्य मन को आकर्षित किए बिना रह नहीं सकता है। मानव जी के अधिकार का अर्थ सेविका किया है, जो ज़्यादा समीचीन नहीं है। अगले वीडियो में हम आगे की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।